तो आप सभी साथियों को अपने इस YouTube चैनल अपना स्टेनो क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आप जैसे कि पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, हम लोग का आज जो टॉपिक है वो इडियम्स रहेंगे, जो कि ट्रिक्स रहेंगे। आप इसे पढ़ लेने के बाद जैसे कि यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं कि एक बार पढ़ लो जीवन भर याद रहेंगे। यानी कि आप लोग को ऐसा ट्रिक से पढ़ाया जाएगा कि एक बार आप लोग अगर ये ट्रिक से पढ़ लेंगे तो आप जिंदगी भर उसे नहीं भूलेंगे। तो आप सभी को मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास मिलेगी, जो कि 8 बजे शाम को, यानी 8 PM शाम में, रात को आप लोग को क्लास दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इडियम्स की शुरुआत करते हैं। और ये जैसा कि फर्स्ट क्लास है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 1 नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो हम लोग का देखिए यहाँ पे अ बेड एग। इडियम्स हम लोग का क्या है? अ बेड एग। इसका मतलब क्या होता है? अ बेड एग मतलब धोखेबाज व्यक्ति। अब इसे याद कैसे करें? अ बेड एग मतलब मान लीजिए आप एग लिए। एग मतलब क्या होता है? अंडा। आप अंडा लिए और आप दूसरे दोस्त को दे दिए, ठीक है। दोस्त को दिए, वो क्या किया? वो अंडा तो दोस्त को दिए आप, लेकिन वो अच्छे अंडे को खा गया और उसमें खराब अंडा रख दिया, यानी कि आपके साथ धोखा किया। कैसे? अ बेड एग यानी आप अंडे अच्छे दिए थे लेकिन वो बेड एग उसमें डाल दिया, यानी कि अच्छे अंडे खा के वो बेड एग आपको दूसरा बेड एग दे रहा है, यानी कि खराब अंडा दे रहा है। इसका मतलब वो क्या है? धोखेबाज व्यक्ति है। देखिए इडियम्स में है इंग्लिश, ये जो है साइड में इंग्लिश, इस पे भी हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी तो लगभग हिंदी से सिमिलर ही देते हैं इंग्लिश, लेकिन कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट आता है, तो इसके लिए हम लोग को इंग्लिश में देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश में है someone who is dishonest, यानी कि someone who is dishonest, इसका मतलब हुआ कि धोखेबाज व्यक्ति, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर क्या है? अ बेड हेयर डे। अ बेड हेयर डे, अब इसको कैसे याद करें? अ बेड हेयर डे, इसका मतलब क्या है? हिंदी में देख लेते हैं, एक खराब दिन। बेड मतलब क्या होता है भाई? पूरा। हेयर मतलब हेयर जो हम लोग के बाल होते हैं। डे मतलब आप लोग को पता है दिन होता है। तो अ बेड हेयर डे, एक खराब दिन, यानी कि आपका मान लीजिए कि जैसे आपकी, देखिए ये ट्रिक से क्लास है तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर कुछ भी बात आप लोग को बस याद करवाने के लिए यहाँ बोला जाएगा तो उसको आप लोग माइंड में नहीं लेना है, आप लोगों को सीरियस नहीं लेना है। तो इसके लिए देखिए, जैसे अब बेड हेयर डे मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी के घर में कोई डेट कर गए, मर गए, ठीक है। डेट कर गए, उसके बाद क्या होता है? उन लोग अपना बाल छिलवाता है, यानी अपना मुंडन करवाता है, टकला होता है, ठीक है। क्यों होता है भाई? अ बेड हेयर डे, एक खराब दिन। कोई मर जाता है, एक दिन मर जाता है, यानी कि उसके लिए वो खराब दिन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ बेड हेयर डे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर क्या है? अ बेड पेज। अ बेड पेज, ठीक है। अ बेड पेज मतलब क्या हुआ? बुरा वक्त, ठीक है, बुरा वक्त। और देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आर लिखा हुआ। आर मतलब रिपीट। ये SSC में 2018 से 23 में कितने बार आए हैं टोटल यहाँ बताया गया है। जैसे अभी तीसरा नंबर में हम लोग हैं, अ बेड पेज, बुरा वक्त, वो एक बार भी नहीं आया है, मतलब यहाँ नहीं है लिखा हुआ तो एक बार आया है इसका मतलब, ठीक है। और जिसमें लिखा हुआ है जितना 5 बार आया तो 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम लोग तीसरे नंबर पे थे, क्या है? अ बेड पेज, ठीक। अ बेड पेज मतलब होता है बुरा वक्त। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्ट, इसको कैसे याद करें भाई? अ बेड पेज, पेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए पेज का मतलब, पेच मतलब हो गया, मान लीजिए आप हिंदी में इसको वो गांव में बोलता है कि ये थोड़ा हिल रहा है मेरा गेट, थोड़ा यहाँ पेचरी ठोक दीजिए, ठीक है। यानी कि क्या हुआ? अ बेड पेच, बुरा वक्त। क्यों बुरा वक्त है? मान लीजिए मेरा गेट बार बार गिर जा रहा है, उसमें पेचरी नहीं है, अच्छा से पेच नहीं डाला हुआ है, तो मेरे लिए वो बुरा वक्त है। हम सोए हुए हैं, बार बार गेट खुल जा रहा है, गिर जा रहा है, तो हमारे लिए क्या हुआ? वो बुरा वक्त हुआ। तो अ बेड पेच मतलब बुरा वक्त, ठीक है।
आगे आते हैं हम लोग, उसके साथ आगे आते हैं, ये क्या है 4 नंबर, अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब क्या होता है, सरल और अच्छी स्थिति। इसको कैसे याद करें, बेड ऑफ रोजेज, यानी कि मान लीजिए बेड पे आपको रोजेज यानी कि गुलाब का फूल रखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका बेड ऑफ रोजेज यानी कि आपके बेड पे रोजेज यानी गुलाब का फूल रखा हुआ है, यानी कि सरल और अच्छी स्थिति है, आपके पास पैसा है, अच्छा लग रहा है सोने में बिस्तर, रोजेज यानी गुलाब के फूल पे सोने में अच्छा लग रहा है, मतलब आपके लिए वो सरल और अच्छी स्थिति है, आपके पास पैसे है कि आप वो सब अपने के लिए मंगवा रहे हैं, ला रहे हैं, इसीलिए आप हो गया सरल और अच्छी स्थिति। उसके बाद आते हैं 5 नंबर, बी हाइव। बी मतलब होता है मधुमक्खी, हाइव मतलब उसका छत्ता। तो अब बी हाइव का मतलब क्या होता है कि व्यस्त स्थान, मतलब देखिए जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वहां पे मधुमक्खी लोग का आना जाना लगा होता है, ठीक है, तो मधुमक्खी लोग जो आते जाते रहते हैं, यानी कि वहां स्थान कैसा रहेगा, तो स्थान जो है वो व्यस्त रहेगा, तो इसका मतलब हुआ व्यस्त स्थान, अ बिजी पैलेस, ठीक है। 6 नंबर है हम लोग का, 6 नंबर है अ बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है सरसरी नजर। सरसरी नजर क्या होता है, यानी कि उसे अच्छे से देखना। बर्ड्स आई व्यू मतलब चिड़िया को आंखों से देखना। मान लीजिए बर्ड्स यानी चिड़िया आसमान में उड़ रही है, ऊपर में उड़ रही है अपने आई, यानी कि कोई भी अगर हम लोग ऊपर से कुछ जैसे छत पे ही चढ़ जाते हैं, तो अगर आप नीचे देखिएगा तो सभी दूर दूर तक सभी चीज दिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हुआ है अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि चिड़िया के आंखें से देखना, मतलब सरसरी नजर, ठीक है। अ कर्सरी लुक, अ कर्सरी लुक इंग्लिश में इसका मतलब हुआ। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग 7 नंबर में है अ ब्लैक सीप, ठीक है, अ ब्लैक सीप। सीप मतलब होता है भेड़। आप लोग देखे होंगे गांव में बहुत सारा भेड़ लेके आता है ठंडे के दिन में, तो उसमें सब देखे होंगे ज्यादातर व्हाइट रहता है, एक ही उसमें ब्लैक, एक दो ही ब्लैक रहते हैं। उसका मतलब क्या हुआ, अ ब्लैक सीप, परिवार पर कलंक है वो, यानी कि वो परिवार में जैसे मान लीजिए आपके घर परिवार सदस्य में कोई भी अगर कोई किसी कुछ काम कर देता है उस टाइप से, या क्राइम कर देता है, या कुछ भी शादी कर लेता है इलीगल टाइप से, तो वो सब आपका घर परिवार में एक कलंक के रूप में ले लिया जाता है। यानी कि ब्लैक शिप, यानी शिप सब व्हाइट होते हैं, लेकिन अगर एक ब्लैक शिप है तो वो कलंक है, तो उसका मतलब हुआ अ ब्लैक शिप मीन्स क्या हुआ, परिवार पर कलंक, यानी कि परिवार में कलंक है। इसका इंग्लिश में होता है डिसग्रेस फॉर द फैमिली, ठीक है। ये 2 बार आया है एसएससी 18 से 23 में जितने बार आए हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने कितने बार कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे में है 8 नंबर, 8 नंबर, आगे में क्या है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि क्या होता है आपदा में अवसर, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसको याद कैसे करें, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि कोई भी चीज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि आपदा में अवसर, इसे आप लोग एक ट्रिक बना के खुद से कमेंट कर दीजिएगा। जैसे देखिए हम, मेरा कहना का मतलब ये जितना भी हम करवाएंगे ये वाव बुक का रहेगा, जो कि सोनी मैम को जानते होंगे, तो वाव बुक उन्हीं का वाव बुक का टोटल रहेगा ट्रिक से। कोई में ट्रिक नहीं बनेंगे तो उसे रट्टा मार लीजिएगा, या आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका ट्रिक ये हुआ, तो आप लोग इसे रट लीजिएगा। यह ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी कि छुपा हुआ वरदान भी बोलते हैं, आपदा में अवसर, यही हो गया। यानी कि कोई का आपदा में अवसर मिल गया, जैसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि हम लोग के लिए अच्छा हो जाता है आगे चल के, वही हुआ, उसका मतलब आपदा में अवसर कुछ छुपा हुआ है। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब हुआ आकस्मिक घटना, अप्रत्याशित घटना। इसको याद कैसे करें, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मान लीजिए आप कुछ कलर कर रहे हैं बाल्टी में, मान लीजिए ब्लू कलर का आप कलर रखे हैं, उसमें नट मिल गया, आप अगर कलर कर रहे हैं दीवार में और उससे अचानक एक नट मिल गया, यानी बोल्ट नट जो आता है वो मिल गया, तो क्या हुआ, आकस्मिक अप्रत्याशित घटना, मतलब कि ना एक
अजीब सा लगेगा आपको कि ये बोल्ट कहाँ से मिला, आकस्मिक अप्रत्याशित घटना, यानी कि ये कैसे इसमें संभव है कि हम पेंट मार रहे हैं तो इसमें पेंट होना चाहिए, तो ये नट कहाँ से आ गया, यानी कि एक घटना टाइप से ये हो गया। मान लीजिए कुछ उसमें कलर करते करते कुछ नट गिर गया, यानी कि एक वही कुछ हो गया, उस टाइप से होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक अप्रत्याशित घटना। ये देखिए 9 बार आया है, 9 बार टोटल ये पूछा गया है। अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइज इवेंट, यानी कि इसका मतलब हुआ अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट। ठीक है 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या है? अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे 10 नंबर, अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब हुआ झगड़े का विषय, यानी कि झगड़े का कारण। कैसे भाई? बोन मतलब होता है हड्डी, कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा। दो मान लीजिए 2 कुत्तों के बीच, मान लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक। ये 2 मान लीजिए कुत्ते हैं, ठीक। मान लीजिए 2 कुत्ते के बीच एक हड्डी का टुकड़ा डाल देते हैं आप, तो ये क्या है? ये दोनों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं आप, यानी कि वो झगड़ा का कारण बन रहा है। तो उसका मतलब हुआ अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का विषय या झगड़े का कारण। ये 5 बार आया है। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर, अ वूल इन अ चाइना शॉप। मान लीजिए कोई बोल रहा है, वूल मतलब क्या हुआ? सांड। इन अ चाइना शॉप, मान लीजिए शॉप में है, दुकान में है, तो ये सुनने में थोड़ा अजब नहीं लग रहा है कि मतलब सांड जो है वो रोड पे चलेगा या गौशाला में रहेगा या कहीं पे रहेगा, इधर उधर, वो दुकान में थोड़ी रहता है कोई सांड बुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब अजीब बात बोल रहा है, विचित्र बात बोल रहा है, मतलब गजब बोल रहा है, वो अजीब बात बोल रहा है। ये हो ही नहीं सकता है कि कोई बुल इन अ चाइना शॉप, शॉप में नहीं रह सकता है। इसका मतलब हुआ अजीब और विचित्र, ठीक है। फिर इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या है। ये भी हम लोग का 2 बार आया है, एन एक्सट्रीमली ऑड ऑकवर्ड पर्सन, इसका मतलब हुआ अजीब और विचित्र, ठीक। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है यहाँ पे? अ बर्निंग प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ एक ज्वलंत समस्या। इसको याद कैसे करें? अ बर्निंग प्रॉब्लम, यानी कि बर्निंग मतलब आप लोगों को पता है, बर्निंग मतलब क्या होता है? आग, जल, आग लगना, बर्निंग, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ बर्निंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब क्या? समस्या, ठीक है। तो कुछ ऐसा समस्या है जो एक ज्वलंत समस्या है, इसका मतलब सेम हो गया। जैसे देखिए बर्निंग प्रॉब्लम का सेम हिंदी मीनिंग वही हो गया, एक ज्वलंत समस्या। तो ये तो सिंपल है, ट्रिक, बिना ट्रिक से ऐसे ही नॉर्मल याद हो गया है। एन अर्जेंट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम, इसका मतलब हुआ एन अर्जेंट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम, एक ज्वलंत समस्या। उसके बाद आगे है 13 नंबर, अ केक ऑफ। अब इसको कैसे याद करें? केक, केक तो आप लोग खाए होंगे अभी भी। मान लीजिए कोई के बर्थडे में गए तो केक मिलता है, या शॉप से भी जाके आप खा सकते हैं, ठीक है। तो केक वो, तो केक मतलब क्या होगा? केक, केक कैसा रहता है आप लोग देखे होंगे, नॉर्मल पूरा केक। केक मतलब केक पे चलना, यानी कि मान लीजिए ये नहीं ना है कि आप मिट्टी का दलदल में नहीं ना चल रहे हैं, केक पे चल रहे हैं। केक पे चलना मतलब आसान काम कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है आपका, ठीक है, कोई मेहनत नहीं लग रहा है। अ केक ऑफ मीन्स आसान, इसका मतलब क्या हुआ? एन इजी अचीवमेंट, यानी कि आसानी से जो चीज मिल जाए। जैसे कि आपको अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई नौकरी का, अगर कोई अगला आदमी तैयारी नहीं करके घूम रहा है, रील्स देख रहा है, मतलब घूम रहा है ऐसे ही पूरा, और पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है उसको, और आप पढ़ रहे हैं और आपका नौकरी ना होके उसका हो गया, उसका मतलब क्या हुआ? अ केक वॉक हो गया उसका, आसान, एन इजी अचीवमेंट, उसको बिना एफर्ट का अचीवमेंट हो गया, इजी, इजी तरह से उसको अचीवमेंट हो गया, ठीक है। केन ऑफ वॉन्ट्स, यानी कि मुश्किल समस्या, ठीक है। केन ऑफ वॉन्ट, मुश्किल समस्या, ये भी 2 बार आया है। अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, अ केन ऑफ वॉन्ट, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिक नहीं बना तो। और 15 नंबर में देख लेते हैं हम लोग क्या है? अ चेंज ऑफ हार्ट, वैचारिक परिवर्तन। देखिए इसका इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग डायरेक्ट निकल जा रहा है, क्या देख सकते हैं यहाँ पे? अ
चेंज ऑफ हार्ट मतलब क्या, हार्ट अपना आत्मा, अपना दिल, अपना माइंड चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, वैचारिक परिवर्तन हो गया, मतलब परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन हो गया। अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब वैचारिक परिवर्तन हो गया। ये भी 2 बार आया है। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, इसका मतलब हुआ अ चेंज वंस वन ओपिनियन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, 16 नंबर है अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अपने परिवारजन जैसे दिखना। अ चीप, चीप देखिए मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में लगाते हैं उसको चीप भी बोला जाता है। तो अगर मान लीजिए अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि कोई चीप है, वो ओल्ड है और वो ओल्ड ब्लॉक है, मतलब ना कि चीप कोई मेमोरी कार्ड है और उसको आप कोई मोबाइल में डाल रहे हैं, यानी कि आप पुराना ही मोबाइल में डाल रहे हैं, छोटा सा चिप है उसको पुराना मोबाइल में डाल रहे हैं, उसी से निकाल के उसको दूसरा में भी डाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही चिप है, आपको नया मोबाइल भी लिए तो उसी को डाल रहे हैं आप, यानी कि जो वो चिप है ना, चिप क्या है, ओल्ड ब्लॉक मतलब अपने परिवारजनों जैसे दिखना। कैसे, क्योंकि वो जो मेमोरी कार्ड है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं आप, मोबाइल को चेंज कर रहे हैं। मेरा करने का मतलब क्या है, अपना मतलब जनरेशन जैसे दिख रहे हैं, जैसे आप पिता की तरह दिख रहे हैं, माता की तरह दिख रहे हैं, मतलब आप जनरेशन में ही हैं, आप अलग नहीं हैं, यानी कि आप अपने परिवार जैसे दिख रहे हैं। ये 7 बार आया है, ठीक है। वन हु लुक सिमिलर ऑन हिज पेरेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अपने परिवार जैसे दिखना, ठीक। 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर क्या है, तो हम लोग का है यहाँ पे अ क्लोज फिस्टेड मैन, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कैसे, क्लोज मतलब मान लीजिए बंद करना, फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद कर लिए, यानी कि मैन मतलब आदमी, यानी कि अ क्लोज फिस्टेड मैन, इसको हम दबा के रखे हैं, बंद किए हैं, यानी हम कंजूस हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ अ क्लोज फिस्टेड मैन, ठीक। 2 बार ये भी आया है, इसका मतलब होता है माइजर, ये पता ही होगा माइजर, माइजरली, ठीक है, माइजर। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर में है अ क्लोज बुक, इसका मतलब होता है रहस्यमय। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है, किताब है, उसको आप इस टाइप से मान लीजिए खुला है, ठीक, तो ये तो कोई भी देख ले रहा है, कोई भी पढ़ ले रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ ले रहे हैं, सब देख ले रहे हैं। लेकिन हम इसी को अगर हम बंद कर देते हैं, इस टाइप से अगर हम बंद कर देते हैं, तो आप लोगों को पता है इसमें क्या है, नहीं है, तो आप लोग के लिए क्या है, रहस्यमय चीज है, ठीक है। इसी का मतलब क्या हुआ, रहस्यमय मतलब क्या, अ क्लोज बुक रहस्यमय है, अ मिस्ट्री यानी कि रहस्यमय है, आप लोग को पता नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अ क्लोज बुक, ठीक। और हम लोग का 20 नंबर में अ क्लोज फिस्टेड मैन, फिर से सेम आ गया 20 नंबर में, अ क्लोज फिस्टेड मैन यानी कि कंजूस व्यक्ति। तो जैसे कि देखिए ये रिपीट हो गया है 20 नंबर, और एक और था आप लोग का, तो ये रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं है। और बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जैसे जो सिर्फ ट्रिक बने उसी को लाया जाए यहाँ क्लास में, या आप लोग का वाव बुक का जितना भी इडियम्स है 1100 कुछ करके 1156 या कुछ, तो आप लोग बोलिएगा तो वो टोटल लाया जाए। तो आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को और एंटो और साइनो जो है वो आप लोग को टीटीएस में करवाया जाएगा, जो कि हमारे अविनाश सर करवाएंगे। और आप लोग को इडियम्स का जो क्लास है वो भी ट्रिक से होगा, एंटो साइनो भी ट्रिक से होगा, इडियम्स भी ट्रिक से होगा, वो मेरे द्वारा कराया जाएगा इडियम्स क्लास। तो चलिए बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और ट्रिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो हम और अच्छे प्रयास करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अपना विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।